पहलगाम में 22 अप्रैल को धर्म पूछ कर मारे गए हिंदू यात्रियों की चिताओं से उठता धुआं आकाश में मिलने से पहले जिहादी आतंकवाद को राख करने का संकल्प लिख रहा था। जब आतंकियों ने बहनों से सिंदूर पूछकर मिटाया, तब ये केवल दुखद घटना भर नहीं थी। ये हमारी संस्कृति, हमारी सहिष्णुता और उस सब से बढ़कर हमारी सामूहिक चेतना पर दुस्साहसी आघात था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसी दुस्साहस को दहलाने वाला संदेश दिया है। मदरसों की आड़ में चल रही जिहादी प्रयोगशालाएं, इन सभी को भारत ने चिन्हित करके सटीकता से ध्वस्त किया। ये एक संदेश था, भारत अब केवल सहिष्णु पीड़ित नहीं, सजग उत्तरदाता है। कुछ करोगे तो जवाब जरूर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के कथन हो, नीतियां हो या जिनेवा कन्वेंशन के विभिन्न बिंदु, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सभी का अनुपालन किया है। एक और पाकिस्तान है, ओसामा बिन लादेन और ऐसे अनेक आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान। FATF की ग्रे लिस्ट में वर्षों तक दागी रहने वाला पाकिस्तान। इसके बरक्स दूसरी ओर भारत है, 20 करोड़ मुसलमानों के साथ लोकतांत्रिक सह अस्तित्व के पथ पर बढ़ता हुआ राष्ट्र। मजहब नहीं, आतंक की पहचान के आधार पर कार्रवाई करता हुआ एक संयमित राष्ट्र। ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, भारत बदल चुका है। ये देश अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने हर नागरिक की अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। अब ये केवल लड़ाई नहीं लड़ेगा, विचार की संकीर्ण व्याख्याओं को भी पुनर्परिभाषित करेगा। भारत सिर्फ भूगोल नहीं है, ये कोई राजनीतिक इकाई भर नहीं है, वो जागृत राष्ट्र है। पांचजन्य के मंच पर आप सभी का स्वागत है। जब भारत की बेटियों के सुहाग से उनकी धार्मिक पहचान पूछी जाए, तब प्रश्न नहीं, उत्तर दिया जाता है, और उस उत्तर का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 6 और 7 मई 2025 की आधी रात भारत ने आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान में सटीक, संयमित और नैतिक प्रतिशोध का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये भारत की चेतना, उसके राष्ट्रभाव और उसकी सभ्यता पर आघात का वैचारिक उत्तर था। पहलगाम में 22 अप्रैल को धर्म पूछ कर मारे गए हिंदू यात्रियों की चिताओं से उठता धुआं आकाश में मिलने से पहले जिहादी आतंकवाद को राख करने का संकल्प लिख रहा था। जो भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र की बजाय राजनीतिक दलों के खांचे में बटा देखने के आदी हैं, उनके लिए ये क्षण आंखें खोलने वाला क्षण है। भारत का ये राष्ट्रभाव केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये माँ की वंदना, स्त्रीत्व के गौरव और सभ्यता की अस्मिता की रक्षा का भाव है। जब आतंकियों ने बहनों से सिंदूर पूछकर मिटाया, तब ये केवल दुखद घटना भर नहीं थी। ये हमारी संस्कृति, हमारी सहिष्णुता और उस सब से बढ़कर हमारी सामूहिक चेतना पर दुस्साहसी आघात था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसी दुस्साहस को दहलाने वाला संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर केवल भौगोलिक लक्ष्य नहीं था, केवल खाकी तक सिमटी कोई सैन्य कार्रवाई भर नहीं थी। ये भारत के सम्मान को सर्वोपरि रखने वाली वैचारिक स्पष्टता थी। विचार स्पष्ट थे और लक्ष्य निश्चित। POK में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शिविर, पाकिस्तानी पंजाब के आतंकी प्रशिक्षण केंद्र जिन्हें मस्जिद कहा जाता है, मदरसों की आड़ में चल रही जिहादी प्रयोगशालाएं, इन सभी को भारत ने चिन्हित करके सटीकता से ध्वस्त किया। ये एक संदेश था, भारत अब केवल सहिष्णु पीड़ित नहीं, सजग उत्तरदाता है। कुछ करोगे तो जवाब जरूर मिलेगा। भारत ने विगत दशकों में संयम और संवाद की नीति अपनाई है, किंतु वर्ष 2016 में उरी और वर्ष 2019 में बालाकोट, दोनों प्रकरणों ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ने संयम को कमजोरी मानने वालों को सुधारने का तरीका खोज लिया है। वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर संयम से शक्ति का अगला चरण या कहिए अगला सोपान है। पहली बार भारत ने उन मस्जिदों और मदरसों को भी निशाना बनाया
जिनके आतंकी स्वरूप के प्रमाण थे। यानी कहने को कुछ और मगर भीतर काम कुछ और चलता था। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे मजहब पर हमला बताने की कोशिश की, किंतु मुद्दा लौटकर उन्हीं पर गिरा। यदि आतंक का कोई मजहब नहीं होता तो फिर उनके ठिकानों की मजहबी पहचान क्यों? संयुक्त राष्ट्र के कथन हों, नीतियां हों या जिनेवा कन्वेंशन के विभिन्न बिंदु, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सभी का अनुपालन किया है। कोई नागरिक ढांचा नष्ट नहीं किया गया, आम आदमी इसका निशाना नहीं थे। क्षमता का कोई दुरुपयोग नहीं। हमारे पास शक्ति है, परंतु वो शक्ति के साथ संयम भी है। सभी निशाने पूर्व प्रमाणित आतंकी शिविरों पर ये मानवाधिकारों का संतुलन रखते हुए बढ़ने की ऐसी बात है जो भारत का नैतिक आधिपत्य बनाए रखती है। पूर्व की विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और रॉ की खुफिया सूचना लक्ष्यों की स्पष्टता की पुष्टि करती है। ये सिद्ध करता है कि भारत ने न्यायोचित शक्ति यानी जिसे जस्ट पावर कहते हैं, उस जस्ट पावर का प्रयोग किया है। आज भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, सभ्यता और मानवता का रक्षक दिख रहा है। वैश्विक विमर्श की दृष्टि से ये सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें सभी को सभ्यता के साथ खड़ा होना ही होगा। ये चित्र कैसा है जरा समझते हैं। एक और पाकिस्तान है, ओसामा बिन लादेन और ऐसे अनेक आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान। FATF की ग्रे लिस्ट में वर्षों तक दागी रहने वाला पाकिस्तान। हिंदू, सिख, ईसाई, शिया या अहमदिया, इन सभी की आस्था और पहचान को निगल जाने वाला पाकिस्तान। एक देश नहीं बल्कि एक ऐसा कबीलाई हुजूम जहां बाल विवाह, भीड़ द्वारा लोगों की हत्याएं और स्त्रियों के अधिकारों को रौंदना सामान्य ही नहीं बल्कि सही समझा जाता है। इसके बरक्स दूसरी ओर भारत है, 20 करोड़ मुसलमानों के साथ लोकतांत्रिक सह अस्तित्व के पथ पर बढ़ता हुआ राष्ट्र। मजहब नहीं, आतंक की पहचान के आधार पर कार्रवाई करता हुआ एक संयमित राष्ट्र। जिनेवा कन्वेंशन और UN ह्यूमन राइट्स को दृष्टिगत रखता हुआ देश। चाहे दबाव कितना ही है, परंतु उसके बीच में भी नैतिकता न भूलने वाला देश, ये भारत है। एक और कोविड जैसी वैश्विक आपदा के दौरान विश्व के सैकड़ों देशों को वैक्सीन के रूप में जीवन की सौगात देता हुआ भारत है। दूसरी ओर पूरे विश्व में उपद्रव के लिए, उथल पुथल के लिए, आतंकियों को प्रशिक्षण के बाद निर्यात करने का एक्सपोर्ट हब, सबसे बड़ा कारखाना, वो कारखाना है पाकिस्तान। विश्व अब तय कर सकता है कि ये संघर्ष भारत बनाम पाकिस्तान नहीं, ये संघर्ष सभ्यता बनाम बर्बरता का है। भारत ने दशकों तक तटस्थता और नैतिक अपीलों की राजनीति की, लेकिन अब स्पष्ट है, अब बातचीत से नहीं, नीति और साहस से भारत के हित को सबसे ऊपर यानी सर्वोपरि रखते हुए उत्तर दिया जाएगा। भारत केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा, वो वैश्विक सभ्यता की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। ये केवल ऑपरेशन नहीं, वैचारिक नीति है। भारत को अब एंटी टेरर सिविलाइजेशनल कोलिशन यानी एक ऐसे गठबंधन का प्रस्ताव रखना चाहिए जहां सभी ऐसे देश जिनकी सभ्यता पर आक्रमण हुआ है वो सब एक साथ जुट सकें। इजराइल, फ्रांस, जापान या अन्य देश, उन सभी की सभ्यता पर, उन सभी की संस्कृति पर, उनकी परंपराओं पर हमले हुए हैं। विश्व को अब इन हमलों के विरुद्ध एकजुट होना होगा। सभ्यताओं की रक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन आज समय की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, भारत बदल चुका है। ये देश अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने हर नागरिक की अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। अब ये केवल लड़ाई नहीं लड़ेगा, विचार की संकीर्ण व्याख्याओं को भी पुनर्परिभाषित करेगा। भारत सिर्फ भूगोल नहीं है, ये कोई राजनीतिक इकाई भर नहीं है, वो जागृत राष्ट्र है। जब प्रश्न सिंदूर का हो तब उत्तर वज्र होता है, और ये भारत का उत्तर वही उत्तर है, वही अडिग, वही वज्र सा ये भारत है, नया भारत।